वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों देखिए, जो भारत की आबादी के साथ साथ ही भारत दूसरे स्थान पर जनसंख्या के आधार पे, लेकिन जो है पृथ्वी पर 8 अरब में बच्चे का जन्म हो चुका है। यानी कि पृथ्वी पर जो है दुनिया की संख्या कितनी हो गई है? 8 अरब जनसंख्या हो गई है। भारत की जनसंख्या जो है दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। देखिए, बात करें इसमें हम संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के बाद, तो देखिए क्या कहना है संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का। तो दुनिया की आबादी मंगलवार को 8 अरब के पार हो गई है, जो कि दोपहर करीब 1:30 बजे पृथ्वी पर 8 अरब में बच्चे का जो जन्म हो चुका है। कुल जनसंख्या में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी चीन की रही है, 1.426 अरब, और भारत है जो दूसरे स्थान पर 1.412 अरब के साथ है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया की जनसंख्या जो है 7 से 8 अरब तक पहुंचने में जो है 17.7 करोड़ लोगों का बहुत ही योगदान रहा है, इसमें भारत का। तो देखिए, दूसरे नंबर पर चीन है, जिसमें 7.3 करोड़ लोगों को जोड़ा है। किसने? चीन ने। और भारत ने कितने लोगों को जोड़ा है? 17.7 करोड़ लोगों को जोड़ा है भारत ने। जो देखिए इसमें आगे है कि इतना ही नहीं, भारत के वर्ष जो है 2023 तक चीन को पछाड़कर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी बन जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का कहना है, ये संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जो है 2023 तक जो भारत है वो चीन को पछाड़कर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, इसकी संभावना जताई जा रही है। वहीं 2050 में भारत की आबादी 1.668 अरब होने का अनुमान है। मील का पत्थर कैसे साबित हो रहा है, ये देखिए। संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या के 8 अरब तक पहुंचने का उल्लेखनीय जब मील का पत्थर करार दिया है। वहीं अगर बात करें हम इसकी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने ट्वीट किया कि 8 अरब उम्मीदें, 8 अरब सपने, 8 अरब संभावनाएं, हमारा ग्रह अब 8 अरब लोगों का घर बन गया है। आबादी की वृद्धि मानवता की उपलब्धियों का प्रमाण है, जिसमें गरीबी और लैंगिक असमानता में कमी है, स्वास्थ्य देखभाल में प्रगति और शिक्षा तक पहुंच का विस्तार शामिल है। आबादी बढ़ने की वजह बताई गई है, तो संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि वैश्विक आंकड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य के बड़े सुधार का संकेत है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। यह वक्त मानवता के लिए संख्याओं से परे देखने और लोगों और पृथ्वी की रक्षा के लिए अपनी साझा जिम्मेदारी को पूरा करने के एक स्पष्ट आह्वान है। इसकी शुरुआत सबसे कमज़ोर लोगों के साथ होनी चाहिए। चीन की आबादी जो है घटने के आसार भी बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है विश्व की जनसंख्या के 8 से 9 अरब होने में करीब 14.5 वर्ष का समय लगेगा, जो कि 2037 तक का समय लगेगा, जो कि वैश्विक जनसंख्या के विकास में गिरावट दर्शाता है। वर्ष 2080 तक जनसंख्या 10.4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं 2023 तक चीन की जो जनसंख्या उसमें गिरावट आने की भी संभावना बताई जा रही है। अगर हम बात करें तो 2050 तक जो है भारत की आबादी 1.66 अरब होने का अनुमान है, जो कि सदी के मध्य तक चीन की जो जनसंख्या है वो 1.317 अरब से आगे है। चलिए बात करते हैं इसमें 2050 तक दुनिया की जो 50% आबादी भारत समेत 8 देशों की होगी। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक दुनिया की आबादी का आधा से ज़्यादा हिस्सा 8 देशों में होगा। इनमें भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, कांगो, नाइजीरिया, तंजानिया, इथोपिया शामिल हैं। इसके अलावा 61 देशों की आबादी जो है घटने का अनुमान लगाया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा देश यूरोप के होंगे, किसमें? आबादी घटने में। फिलहाल 46 देशों की आबादी सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें जो 32 देश सब सहारा अफ्रीका से। किसे हैं? सहारा
अफ्रीका के देश है, कितने 32 देश हैं। चुनौतियां भी इसके साथ साथ आती रहती हैं, तो चुनौतियां भी हैं। बेहतर शिक्षा, रोजगार के लिए पलायन करने वाली आबादी का समायोजन, यह भी चुनौती है। दुनिया ने कई अहम मोर्चों पर प्रगति की है, लेकिन महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को समान अवसर की कमी है, यह भी चुनौती है। प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग, जलवायु परिवर्तन के गंभीर नतीजों से धरती को बचाना, यह भी एक चुनौती है। जलवायु संकट सबसे बड़ा खतरा, प्रजनन अक्षमता में गिरावट का मतलब कि दुनिया तेजी से बूढ़ी हो रही है। क्या हो रही है? बूढ़ी हो रही है। बात करें तो इसमें हम सबसे अधिक जो है किशोर आबादी है हमारे देश में। तो देखिए 25.3 करोड़ के साथ भारत विश्व की सबसे बड़ी किशोर आबादी वाला, जो कि 10 वर्ष से 19 वर्ष तक का है, उनका घर बन गया है। भारत 2030 तक सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश रहेगा। यदि दुनिया अमीर और वंचितों के बीच की खाई खत्म नहीं करेगी तो 8 अरब की आबादी अविश्वास, तनाव और संकट के संघर्ष से भरी रहेगी। इसमें हम बात करें तो देखिए 48 सालों में जो है आबादी दोगुनी हो गई है। यहाँ पर दर्शाया गया है एक मैप के द्वारा। 12 वर्षों में जो है आबादी है वो 1 अरब आबादी बढ़ी है। ठीक है, देखिए इसमें जो है हम बात करें तो 1804 में 1 अरब आबादी थी, 1927 में 2 अरब, 1960 में 3 अरब, 1974 में 4 अरब, 1987 में 5 अरब, 1999 में 6 अरब, 2011 में 7 अरब, 2022 में 8 अरब, 2037 में 9 अरब और 2058 तक 10 अरब की आबादी पहुंचने की जो है आंकड़ा बताया जा रहा है। इसमें 100 वर्ष से अधिक का समय लगा था 1 से 2 अरब आबादी होने में, यानी कि 1 अरब से आबादी 2 अरब होने में 100 वर्ष से भी ज़्यादा का समय लगा था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1804 से 1904 तक 100 वर्ष हो जाते हैं और जो कि बाकी वर्ष हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, यानी कि 100 वर्ष से अधिक का समय 1 अरब से 2 अरब आबादी होने में लगा था। इसमें देखें तो 68% आबादी 15 से 64 साल की उम्र के बीच में है भारत में वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार। इसमें हम एक मैप के जो द्वारा और देखते हैं कि किस देश की कितनी हिस्सेदारी रही है, यहाँ पे फीसदी में दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो अमेरिका की जो हिस्सेदारी रही है 4%, भारत की 18% आबादी रही है, हिस्सेदारी रही है। चीन की 18% हिस्सेदारी रही है। अन्य देशों की 46% रही है। बांग्लादेश की 2%, ब्राज़ील की 3%, इंडोनेशिया की 3%, नाइजीरिया की 3% यानी कि 3% हिस्सेदारी और पाकिस्तान की 3% हिस्सेदारी रही है। अन्य देशों की जो है कुल 198 देश हैं, तो सभी जो बाकी बचे हुए देश हैं जो इस मैप में नहीं बताए गए हैं उनकी हिस्सेदारी 46% रही है। और सभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन कि पृथ्वी पर 8 अरब में बच्चे का जन्म हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए दुनिया @8 अरब। तो इसी के साथ इस वीडियो में हमारा इतना ही, लेकिन जिन भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए घंटी का बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।